औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, अस्सलाम वालेकुम। बेटा हमारा यूनिट चल रहा था गैसेस एक्सचेंज। आज हमारा छठा लेक्चर है और इसमें से जो आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है द लंग्स। यानी बेसिक टॉपिक हमारा चल रहा था गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन। हमने इसके शुरू में पढ़ा था कि ह्यूमन एंड अदर हायर animals they possess a specific respiratory system. That system consisted on two parts. वो दो पार्ट का मुश्तमिल था। एक पार्ट को नाम दिया था द एयर पैसेजवे, हवा की गुजरगाह का रास्ता, जो कि हम कल ब्रीफली जिसको हमने डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर के अंदर हमें उसके दूसरे पार्ट को डिस्कस करना है। दूसरा पार्ट है उसका द लंग्स, यानी फेफड़े। लंग्स के हवाले से लंग्स की सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि लंग्स बनते किस चीज के हैं। तो उन्होंने मेंशन किया हुआ है all the alveoli of one side constitute a lung, यानी लंग की जो फॉर्मेशन कल टॉपिक के अंदर हमने कहा था alveoli are cluster of pouches. alveoli pouches यानी सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो चेस्ट कैविटी के अंदर एग्जिस्ट होते हैं। जब ये सारे के सारे alveoli कंबाइन होते हैं एक साइड के, तो वो एक लंग को फॉर्म कर रहे होते हैं, एक लंग बना रहे होते हैं। ठीक, यानी लंग की फॉर्मेशन किससे होती है? alveoli ऑफ वन साइड, यानी तमाम के तमाम एल्वियोलाई जो एक साइड पे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं वो एक लंग बना रहे होते हैं। फिर आगे उन्होंने मेंशन किया है लंग्स की लोकेशन। हमारी बॉडी के अंदर लंग्स मौजूद कहाँ पे होते हैं, इनकी लोकेशन कहाँ पे है। तो एग्जैक्ट पॉइंट उन्होंने मेंशन किया, लंग्स आर लोकेटेड इन थोरैसिक कैविटी। इनकी एग्जिस्टेंस थोरैसिक कैविटी के अंदर है, यानी चेस्ट कैविटी के अंदर है, छाती के अंदर लंग्स मौजूद होते हैं। यानी ये छाती वाला एरिया जो है यहाँ पे लंग्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। थोरैसिक कैविटी के अलावा इसकी दूसरी एग्जिस्टेंस की लोकेशन के हवाले से जो एग्जांपल ने दी है वो है चेस्ट वॉल। वो उन्होंने मेंशन किया है चेस्ट वॉल। वो कहते हैं थोरैसिक कैविटी में चेस्ट वॉल जो है वो किसकी बनी होती है? इट इज मेड अप ऑफ 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। ये पसलियों के 12 जोड़ों से मिलकर बनी होती है। सिर्फ रिब्स ही नहीं बल्कि इसके साथ वो कहते हैं रिब मसल, और इसके साथ साथ रिब मसल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। उन रिब मसल्स को नाम देते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। वो इंटरकॉस्टल मसल्स कहला रहे होते हैं। ठीक, यानी ये दो चीजें मिलकर 12 जोड़े पसलियों के और रिब के मसल, जिनको इंटरकॉस्टल मसल्स का नाम दे देते हैं, ये दोनों कंबाइन होकर चेस्ट वॉल की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, यानी सीने की दीवार बनाते हैं, विच प्रोटेक्ट फ्रॉम अपर सरफेस ऑफ द लंग्स। उसके बाद वो कहते हैं बिलो द लंग्स। ये लंग्स है, इनके नीचे यहाँ पे इस लोअर एरिया में देयर इज अ थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर नोन एज डायाफ्राम। एक मोटा मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, एक मोटी मस्कुलर साफ्ट होती है, उस साफ्ट को नाम दिया डायाफ्राम। ये कहाँ पे होती है? इट लोकेटेड बिलो, यानी यहाँ पे क्या होता है? डायाफ्राम एग्जिस्ट कर रहा होता है। डायाफ्राम इज एग्जिस्टेड हियर, यानी बिलो द लंग्स, लंग्स के नीचे होता है। फिर उसके बाद वो कहते हैं ये लंग्स असल में होते कैसे हैं? लंग्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर इज देयर इलास्टिक एंड स्पॉन्जी। यानी ये जो लंग्स है ये स्पंज नुमा होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं, और इलास्टिक, इनके अंदर इलास्टिसिटी पाई जाती है, यानी लचक पाई जाती है, रबड़ की तरह ये एक्सपेंड हो सकते होते हैं और वापस अपनी जगह पर भी आ सकते होते हैं, उनको इलास्टिक बोलते हैं। उसके बाद वो कहते हैं ईच लंग, ये जो हर लंग है दैट इज सराउंडेड बाय 2 मेम्ब्रेन। इसको 2 मेम्ब्रेन सराउंड कर रही होती है। लेकिन इसके अलावा उन्होंने स्ट्रक्चर के वाले से ये भी मेंशन किया है, ये जो 2 लंग है इनमें से ये लेफ्ट लंग जो है दैट इज लेफ्ट लंग। ये जो लेफ्ट लंग है इट इज स्लाइटली स्मॉलर देन द राइट लंग। ये राइट लंग से छोटी होती है। इट कंसिस्टेड ऑन 2 लोब्स, इसके 2 लोब होते हैं, व्हाइल राइट लंग कंसिस्टेड ऑन 3 लोब, इसके 3 लोब होते हैं। फिर उसके बाद मैंने मेंशन किया है कि हर लंग जो होती है इट इज सराउंडेड बाय 2 मेम्ब्रेन। ये 2 मेम्ब्रेन के अंदर लिपटी हुई होती है। वो मेम्ब्रेन कौन कौन सी होती है? एक मेम्ब्रेन को नाम देते हैं आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, यानी दीज मेम्ब्रेन्स आर नोन एज प्लूरल मेम्ब्रेन्स, और दूसरी मेम्ब्रेन जो होती है उसको नाम देते हैं इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। एक आउटर होती है और एक इनर होती है, बैरूनी और अंदरूनी प्लूरल मेम्ब्रेन्स।
ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन होती हैं इनके दरमियान में ये दोनों मेम्ब्रेन असल में इंक्लोज करती हैं एक फ्लूइड को। These both membrane encloses a fluid, एक फ्लूइड को इंक्लोज किए होते हैं। Here between them there is a presence of a fluid, एक फ्लूइड इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है, एक माय मौजूद होता है which act as lubricant, जो लुब्रिकेशन प्रोड्यूस कर रहा होता है, लुब्रिकेंट के तौर पर एक्ट कर रहा होता है। ठीक है, यानी इसका काम क्या होता है, इट प्रोटेक्ट लंग्स ड्यूरिंग फ्री एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज। जब ब्रीथिंग का प्रोसेस हो रहा होता है, सांस लिया और बाहर निकाला जा रहा होता है, उस दौरान लंग्स को एक्सपेंड होना और कंट्रैक्ट होने के दौरान ये रगड़ की कुव्वत से, फ्रिक्शन से बचा रहा होता है। तो बेटा ये हमारा आज का टॉपिक था, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम के हवाले से। कल एक नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह मुलाकात होगी। फिर हमारे